विजिट वीज़े पे आके हज अदा कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन है। एक 6000 रियाल, ऐसी जो है ना पानी की एक बोतल, ये वाली गोल छतरी भी आपको चाहिए होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अगर तो आप हज पे आ रहे हैं माशाल्लाह, तो ये व्लॉग आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। और अगर आप हज पे आने की सोच रहे हैं तो भी ये व्लॉग आपके बहुत काम आएगा। पिछले साल हमारी ड्यूटी जो है ना लगी हुई थी मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में, तो हम उधर काम कर रहे थे। तब मैंने नोट किया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हुजाज को है ना मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में ज़रूरी होती हैं। तो वो सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होता है एहराम। एहराम जो आपने लेके आना है वो होना चाहिए टॉवल वाला। जो हमारे उधर कपड़ा मिलता है ना काटन का, वो नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी में पसीना आता है। तो वो जो एहराम है ना वो पसीना जो है ना जुज़्ब कर लेता है, टॉवल वाला जो होता है। और जो काटन वाला होता है तो वो फिर जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल जो है ना बारीक होता है। तो टॉवल वाला एहराम पहली चीज़ है, ये नोट करें आप, टॉवल वाला एहराम। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एहराम जो है ना तकरीबन 3 लेके आए, टॉवल वाले एहराम 3 लेके आए। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर 2 तो लाजिम लेके आए, क्योंकि आपको 3 दिन वहाँ गुजारने होते हैं। तो उसमें एहराम जो है ना ख़राब भी हो सकता है, फिर आपको नहाना भी पड़ सकता है, वो चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आपके पास एक्स्ट्रा एहराम होना लाजिम है। मैं वकाले भी आया हूँ और ये है सऊदी ब्रांड हमदयात, तो ये बोतल लेने के लिए आया हूँ हमदयात। और उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपका लगेज, यानी कि बैग। बैग आपके पास 4 होने चाहिए। एक तो छोटा जिसमें आपके कागजात होंगे सारे, यानी कि हज का परमिट हो गया, जो भी कागजात होते हैं, पासपोर्ट वगैरह, वो रहेगा। उसके बाद एक बैग आपको चाहिए छोटा लगेज चाहिए, जो कि तकरीबन 10 किलो का हो, 8-10 किलो का हो, जिसमें आप जो है ना सामान लेके मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात जा सके। पहले तो पैदल हज होता था, लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है, बसें। तो पैदल तो कम चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी सामान के लिए आपको जो है ना एक छोटा लगेज चाहिए होता है, जिसमें आप अपने कपड़े, एहराम वगैरह या जो चीजें भी छोटी मोटी होती हैं बंदा रख सकता है। वो एक बड़ा लेके आए, जो आपने इधर शॉपिंग करनी है, सामान लेके जाना है, उसमें लेके जाएं। तो हैंड कैरी जो है वो तो हर बंदा लाता ही लाता है। अगर छोटा लगेज ना लाएं तो हैंड कैरी जो है ना वो लाजिम बैग लेके। पर हुजाज को जो है ना ज़ियारत करवाई जा रही है और गाइड किया जा रहा है, माशाल्लाह ग्रुप है तुर्की का। जो भी हुजाज फिर रहे हैं ना यहाँ पर, उनका एहराम टॉवल वाला ही है, कपड़े वाला एहराम किसी ने नहीं पहना हुआ, दूसरा काटन वाला। और उसके बाद नहाने के लिए जो साबुन होना चाहिए ना वो खुशबूदार नहीं होना चाहिए, उसमें वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा साबुन लेके आए। और उसके अलावा मुज़दलिफ़ा में जब एक रात गुजारनी होती है तो वहाँ पर जो है ना ज़मीन पे सोया जाता है, नीचे लोग सोते हैं। हुकूमत जो है वो इंतजामात करती है, लेकिन जो है ना वो हजाज जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, तो वो इंतजामात कम पड़ जाते हैं। तो आपके पास जो है ना एक क्लीन या फोम टाइप जो है ना एक तकिया मिलता है, एक बिस्तर मिलता है, वो होना लाजिम है। या फिर क्लीन लेके आए जिसपे आप एक रात वहाँ पर गुजार सकें, वो आपके लिए लाजिम है। और उसके बाद जो है ना जाए नमाज भी आपके लिए लाजिम है वहाँ पर भी। और वो जाए नमाज तो आपको मिना, मुज़दलिफ़ा हर जगह चाहिए होगी, लेकिन जो मेन बात है ना वो क्लीन है, वो आपको वहाँ एक रात के लिए लाजमी चाहिए होगा। पिछले साल तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो है ना हुजाज को जाए नमाज वगैरह, क्लीन वगैरह ऐसे जो है ना गिफ्ट दिए गए थे। अभी इस साल का पता नहीं है कि हुकूमत देगी या नहीं देगी, आप अपना इंतजाम लाजमी रखें। तो उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है पावर बैंक। यहाँ पर मिना में या मुज़दलिफ़ा में या अरफात में आपको बिजली का कनेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि करंट का कनेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो है ना तकरीबन 20,000, 10,000, 15,000 का पावर बैंक होना लाजमी है, क्योंकि अब दौर है मोबाइल का, तो मोबाइल हर बंदा चलाता है। पावर बैंक लाजमी लेके आए याद से। उसके बाद दोस्तों हैंड फ्री जो होते हैं ना, यानी कि हेडफोन हैंड फ्री, वो आपने लाजमी रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर खुतबा जो है ना वो होता है अरबी में। अरबी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, उसके लिए जो है ना रेडियो पाकिस्तान पे खुतबा लाइव सुनाया जाता है और वो हमारी ज़बान में होता है, यानी कि हिंदी में या उर्दू में होता है। तो उसके लिए जो है ना हेडफोन आप लाजमी लेके आएँ। आप जो है ना अपनी ज़बान में खुतबा सुन सकते हैं। ये ना हो फिर आप आएँ, आपको खुतबे की समझ ना आए, तो आपके दिल में ये अरमान ज़रूर रहेगा कि हमने खुतबा सुना लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई। अरबी ज़बान में भी होता है, यहाँ पर अरबी ज़बान में होता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है हमारी ज़बान में। तो वो जो है ना वो उसके लिए आपको हैंड फ्री लाजमी है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हैंड फ्रीज दिए जाते हैं, लेकिन जो है ना वो अगर आपको नहीं मिले और आपके पास नहीं हुए तो फिर भी मिस हो जाएगा। वो आप 1 पीस या 2 पीस लाजमी लेके आएँ। ये वाली गोल छतरी भी आपको चाहिए होती है, जो कि यहाँ पर वकालों से मिल जाती है, जो कि सर पे लगाई जाती है। ये आपको धूप में बहुत ज़्यादा काम आएगी। उसके बाद ऐसी जो है ना पानी की एक बोतल जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। पानी की बोतल, पानी गर्म मिलता है वहाँ, तो ये जो बोतल है ना इसमें पानी ठंडा रहता है, ऐसी एक बोतल पानी की। और उसके बाद जो शैतान को आपने कंकर मारने होते हैं, 70 कंकर मारने होते हैं,
वो आप ऐसा करें, उसके लिए जो है ना बोतल यूज़ करें। बोतल ले लें 1 लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली, उसमें जो है ना वो कंकड़ डाल लें। कुछ हजात जो है ना छोटे थैले में डालते हैं, वो छोटा सा थैला होता है ना उसमें डाल लेते हैं, तो वो कंकड़ जो है ना नीचे गिर जाते हैं। जब आप निकाल के हजाज मारने लगते हैं ना तो वहाँ पर रश होता है काफ़ी ज़्यादा, वो नीचे गिर जाते हैं। कोशिश करें बोतल को जो है ना बोतल में वो डालें और बोतल से जो है ना आपके वो कंकड़ ज़ाया नहीं होंगे। ये जो है ना ये बात एक हाजी साहब ने मुझे बताई थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और कुछ सब्सक्राइबर जो है ना अपने पूछ रहे थे कि क्या विजिट वीज़े पे आके हज अदा कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। अगर आप पकड़े गए तो आपका जो है ना बायोमेट्रिक यानी फिंगर हो जाएगा, तो फिर आप सऊदी अरब में नहीं आ सकेंगे। उससे बेहतर है कि परमिट मिलता है यहाँ पर, अगर आप यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, विजिट वीज़े पे आ जाएं। उसका ये फ़ायदा होगा कि जो हजाज जो है ना पाकिस्तान में दरख्वास्तें देते हैं ना, तो दरख्वास्तें मंजूर होती हैं, उसका आपको उस झंझट में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विजिट पे आ जाएं, यहाँ पर आके उनकी एप्लीकेशन जो है ना उस पर अप्लाई करें और उससे हज का परमिट वसूल करें और फिर हज करें। इस तरह अगर आप हज करते हैं, आप पकड़े जाते हैं, तो आपकी बायोमेट्रिक होगी और उसके बाद आप पाकिस्तान से दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन है। एक 6000 रियाल का है, एक 4000 रियाल का है। जो यहाँ काम करते हैं उनके लिए, अकामा होल्डर जो है उनके लिए 4000 रियाल पे करके आप वहाँ से परमिट हासिल कर सकते हैं। और अभी लेकिन मुमकिन है अभी भी मिल रहा हो तो परमिट ज़रूर ले लें। अगर बायोमेट्रिक हो गई, फिंगर हो गई, पिछले साल ऐसा हुआ है हमारी कंपनी के कुछ लोगों ने हज करने की कोशिश की है, कुछ तो कामयाब रहे, उन्होंने कर लिया, और कुछ जो है ना उनके बायोमेट्रिक हो गए, और कुछ जो है ना उन्होंने एहराम खोल दिया ताकि उनको दम वाजिब हो जाए। तो यानी हज के फ़र्ज अदा करने से पहले एहराम खोल दिया तो उन पे जो है ना दम वाजिब हो गया। तो बस कुछ ये सज़ा दी है कुछ भाइयों को। तो बेहतर यही है कि परमिट जो है ना वो हासिल करें पहले। और अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, अकामा होल्डर हैं या फिर विजिट पे आए हुए हैं, तो आसान सा तरीका है इनका। नो सकैप पे आप जाएं, वहाँ पर जो है ना अभी तक पेमेंट अदा हो रही है, यानी कि फ़ीस अदा हो रही है, हज की परमिट बन रहा है, मिल रहा है परमिट। वहाँ से जाके परमिट हासिल करें, उसके बाद आप आराम से हज कर सकते हैं और वो बेखौफ हो के आप हज करेंगे। अगर आपने फ़ीस के बगैर ही हज करना है तो फिर भाई साहब अपने झुंड में रहें, यानी कि जैसे कि हुजाज इंडिया वाले हों या फिर पाकिस्तान वाले हों, उनके साथ में रहें तो फिर पकड़ा जाना मुश्किल। आज की खबर है कि एक बंदे जो है ना फेक परमिट बना कंपनियां थी वो पकड़ी गई हैं। कल सऊदी हुकूमत ने उनको पकड़ा है। तो पहले लाइसेंस चेक करें, उसके बाद जो है ना किसी भी कंपनी से या किसी भी बंदे से जो है ना परमिट बनवाएं। पहले उनका लाइसेंस चेक करें कि लाइसेंस 1 नंबर है या फेक है, क्योंकि भाई साहब फेक बंदे जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा परमिट बना रहे हैं। अगर आपका परमिट फेक हुआ तो आपके लिए फिर मुश्किल हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सफदर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपका लगेज, यानी कि बैग।